कुछ बातें मेरे ध्यान में इतने दिनों में आई हैं चर्चा में। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने इसको एक मिशन वाक्य रखा है कि सब लेकर जो गुणवत्ता का स्तर हमारा मध्य प्रदेश का है वो बड़ा शर्मनाक है जिसे कहते हैं। कहीं की जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में कई जगह ऐसे ऐड निकलते हैं जिसमें लिखा जाए कि मध्य प्रदेश के लोग अप्लाई नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं कैसे इस स्तर को हम ठीक कर सकते हैं। आज बताइए ना, आपकी ईमानदारी से अगर मौका मिले किसी बच्चे को तो मध्य प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ना चाहेगा? अगर उसके साधन संसाधन मिलें तो कोई पुणे जाना चाहेगा, बेंगलोर जाना चाहेगा, हैदराबाद जाना चाहेगा, अहमदाबाद जाना चाहेगा, दिल्ली जाना चाहेगा? नहीं चाहता है, वो मजबूरी में है ना। जिसके पास संसाधन नहीं है वो पढ़ता है। लेकिन अगर कोई किसी को आप दे दो और उससे पूछो कि तुम्हें सब सुविधा दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसको कैसे ऐसे क्या बदल सकते हैं, इसको क्या बदल सकते हैं, इसको देखेंगे। और ये जो है कोई रेगुलर इंस्पेक्शन की व्यवस्था, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, कहीं क्योंकि अगर कहीं पूछताछ नहीं हो तो सुस्ती आती है, ऐसा मेरा मानना है। कि आपकी भी अगर डेली मीटिंग नहीं हो, प्रेस की भी, तो कहीं ना कहीं कोई पूछताछ करने वाला, घर में अगर बच्चों से पूछताछ नहीं करो तो फिर होता है। ये मुझे लग रहा है कमी की बहुत कमी आई नहीं। मेरा वही कहना है कि वो एक थोड़ा सा जो होना चाहिए वो शायद अभी नहीं हो रहा है, वो होने की ज़रूरत है। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ के माहौल जो जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी वहाँ शैक्षणिक वातावरण के अलावा सब कुछ है। वो शैक्षणिक वातावरण बनाने में कोशिश करेंगे कितना उसको ठीक कर सकते हैं कि भाई माहौल ठीक तो रहे, काम ठीक हो, कैलेंडर का पालन हो। ये जैसे अब डिग्री है, मार्कशीट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, आखिर बच्चे को क्यों नहीं इतना सब आधुनिक टेक्नोलॉजी के बाद सिस्टम इतना हो गया, वो डेवलप कंप्यूटराइज करो, सब करो, और उसको मिलना चाहिए, एक सुविधा उसको मिले। ये खाली पदों के लिए मैं तेज़ी से लगा हूँ, ये सब पीएससी वगैरह को भेजना, ये करना, क्योंकि ये करना पड़ेगा। फिर कॉलेज की पढ़ाई के कास्ट पर जहाँ हमारी ज़रूरत है, हम किसी की सुविधा के लिए किसी को डेपुटेशन पे या अटैचमेंट पर नहीं भेजेंगे। हमारे यहाँ एक्सेस से मान लो कोई और चला जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन हमारे बच्चों की कास्ट पर, उनकी पढ़ाई के कास्ट पर, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी जो हम करेंगे। अब जैसे कई बार सुझाव आते हैं कि साहब यहाँ 10 पद हैं, खाली हैं 2, भर दीजिए, लेकिन वहाँ विद्यार्थी कितने हैं, हम ये भी देखेंगे कि भाई 10 पद तो हैं, लेकिन अगर वहाँ 8 लोग भरे हुए हैं, वहाँ विद्यार्थी 100 ही हैं, और दूसरे कॉलेज में भले ही एक ही पद है और एक ही खाली है वहाँ, लेकिन विद्यार्थी वहाँ तो एक भी नहीं है। मेरा कहना है कि तो केवल कई बार ये आता है फाइलों पर यहाँ पद रिक्त है इसलिए इनको पदस्थ कर दिया जाए, लेकिन उनका इतना ही नहीं होगा। ये भी हमें जमाना पड़ेगा कि ये करिए। तो ये कुछ बातें है। और इंजीनियरिंग कॉलेज को भी ये कहा जैसे कि इसको एफिलिएशन कराना, केवल जबलपुर और रीवा है, 2 बाकी है, और एक नौगांव भी अभी शुरू हुआ, वो तो खैर अभी शुरू हुआ है, इसको भी करेंगे। और ITI एक सेल नहीं, उसको हम दुरुस्त करेंगे, वो तो हमारे उसमें भी है, 100 डेज प्रोग्राम में भी सेंट्रल से भी आगे करेंगे। अभी शायद AICT कुछ खत्म करने की बात आई है, क्या नया करते हैं वो। ये आग्रह तो वास्तव में ठीक है, पहले यहाँ का सारा NOC हो तो फिर आप करिए, आप पहले दे देते हो फिर यहाँ। व्यापम आपने पूछा था, कल मैंने वैसे कहा है कि हमने 2 बातें की है। एक तो अभी तक जो बातें जाँच में आई थी कमियाँ, या जो हमारी ये कमेटी बनी हुई है जिसने ऑब्जर्वेशन किए थे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। इसके 2 पक्ष हैं। एक तो जिनके गड़बड़ी की उनको सज़ा देना, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन गड़बड़ियों को दूर करना, फिर भर्ती की परीक्षाएं रोकना भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है कल मैंने कि जो कमियां ध्यान में आई है उस कमियों को दूर करने के उपाय लागू करके हम भर्तियाँ जारी रखेंगे। उसकी जो भी रोल नंबर बदलने की बात आई थी, आंसर शीट बदलने की बात आई थी, तो उसके लिए कल मैंने डिटेल जारी किया है वैसे कि वो हम रखेंगे। और ये हमारी मीटिंग भी इसकी फाइनल हो गई है कल कमेटी की। 1-2-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, तो STF की ऑब्जर्वेशंस और इस रिपोर्ट, इसके आधार पर भी वहाँ की व्यवस्था को और कैसे किया जा सकता है। और एक तो हमने तय किया है कि ये जो की पोस्टें हैं जैसे परीक्षा कंट्रोलर, या ये जहाँ गड़बड़ियाँ हुई थी जिन पोस्टों पर, वहाँ जो बरसों से जमे लोग रहते हैं,
उनको एक निश्चित समय अवधि के लिए ही रखा जाएगा और चेंज करते रहेंगे। नहीं, अभी तो उनकी रिपोर्ट हमारे पास फाइनली आ जाए, उसके बाद आगे क्या कहना है उनका उस पर विचार करेंगे। अभी तो उनको कहा हुआ है कि जो भी जहाँ तक आप मतलब सूत्र मिल रहे हैं वहाँ तक जाइए। अब उनकी रिपोर्ट की हम तो मेरा ऐसा मानना है कि कौन गड़बड़ी करेगा ये व्यक्ति ये पद पर निर्भर नहीं करता, ये मेंटेलिटी पे निर्भर करता। अब पद लोग मिलना चाहिए उतने, उस पर करेंगे सवाल। उससे मैं तो इन बातों को नहीं मानता कि कोई प्रोफेसर है तो अच्छा काम नहीं कर सकता या कोई प्रशासनिक ऑफिसर है तो अच्छा नहीं कर सकता। ये मैन टू मैन डिफर करता है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है। और हम तो इन पदों पर रखने के पहले उसका वेरिफिकेशन कराएंगे, क्या उसका बैकग्राउंड है, पिछला क्या उसके बारे में धारणा है। ये वेरिफिकेशन कराने के बाद ही इन पदों पर रखेंगे और स्थायी नहीं रखेंगे। ज़रूरत नहीं, एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर नहीं, हमेशा ही एक स्पीड में चलेगी ऐसा थोड़ी है। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी चलेगी, दौड़ते ही थोड़ी रहे ना, कोई स्पीड कम नहीं। वो लगे मिलेगा तो करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी किसी को। लेकिन कई बार हो सकता है बगल में बैठा हो आपके और मेरे, नहीं मिले, मतलब हाँ कई बार रहता है कि नहीं मिलता है कई बार। लेकिन जो नाम आ गए हैं जिनके वारंट जारी हो गए वो आज नहीं तो कल पकड़े तो जाएंगे। वो जो जितनी देर भागता है उसको उतनी तकलीफ होती है। अब वो मानने से तो कुछ नहीं हो सकता है। जांच में किन के नाम आते हैं कोई नहीं बचेगा, ये मुख्यमंत्री जी के। और क्या करना चाहिए कटारे। आज सीएम ने हाउस में कहा है कि वो नए नए बने हैं तो ये दिखाने की कोशिश है कि मैं पुरानों से बहुत ज़्यादा सख्त हूँ, सरकार के खिलाफ ज़्यादा कर। अच्छा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। हाँ, मैं स्वागत करता हूँ इस व्यवस्था का कि सामने हर कुछ बोले इसके अलावा यानी कोई एक व्यक्ति उस क्षेत्र का ही माहिर हो और वो रखेगा तो उसका, और कोई कमियां अगर हमारी जो व्यवहारिक ध्यान में लाएंगे तो उसका स्वागत है, उसको ठीक करेंगे। नहीं होना चाहिए ना। मेरा कहना है कि साहब जहाँ आपको डाउट मतलब है कि जहाँ भी गड़बड़ियों की संभावना आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, लोग आते हैं, वहाँ हमें व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। और वो हमेशा ऐसा एंडलेस जॉब है कि उसको हमेशा जहाँ समझ में गलती ध्यान में आए वहाँ उसको दुरुस्त करने की कोशिश। बहुत से कारण रहते हैं। कई कारण, उसको प्लान तो किया है। इसको हमने कहा है कि 2-3 महीने में कंप्लीट प्लान पूरा करके एक्शन शुरू करेंगे। मेरी जानकारी में